नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे सरल आसान टोटके बताऊंगा, सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा धन प्राप्ति करने का। अगर व्यापार में आपको निरंतर घाटा हो रही है, अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन आपकी मेहनत की तुल्य जितने आपको रकम मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, वो आपकी किस्मत में नसीब नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सही वीडियो में आए हैं। आज के वीडियो में बताया गया जानकारी पूरे जिंदगी भर काम आएंगे और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलते देरी नहीं लगेंगे। हम सब प्राय काफ़ी मेहनत करते हैं, धन इकट्ठा करने के लिए, धन जुटाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें जितना मेहनत करते हैं, मेहनत की तुल्य हमें जितना धन मिलना चाहिए वो नसीब नहीं हो पाती। इसका दो ही कारण होते हैं। ये तो हमारे शरीर में कोई किसी भी प्रकार के नकारात्मक एक्टिविटी या जो है शक्तियों को कर देते हैं, डाल देते हैं वो। दूसरा, यह तो दोस्तों हमारे जो है ग्रह नक्षत्र प्रबल नहीं है, मतलब हमारे जो ग्रह नक्षत्र है हमें नुकसान कर रहे हैं, या पूर्व समय में हम किसी भी प्रकार के जो दोष किए हैं, पाप किए, उसके चलते। तो इसमें मैं आप लोगों को सभी प्रकार के दोष को दूर करने वाला सबसे आसान घरेलू विधि बता रहा हूँ, सबसे सरल आसान विधि बता रहा हूँ, जो कि आपके रसोई में ही है। जी हाँ, आपने लहसुन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि हम खाने में प्रयोग करते हैं। लेकिन लहसुन जो है दोस्तों कई प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन करते हैं, नाश करता है। ये धन की बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। घर में पड़ा है तो किसी के लिए वो फायदेमंद साबित नहीं है, लेकिन अगर आप लहसुन को अपने हाथ में रख लीजिए, इसे पवित्र कर लीजिए, मंत्रों से शीत कर लीजिए, तब यह फायदा देना शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा उपाय किस प्रकार से करना है। उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल में अच्छे प्राचीन ज्ञान की जानकारी, वास्तु से रिलेटेड जानकारी सिखाता रहता हूँ। एक काम करें, आपको साफ एवं स्वच्छ लहसुन लेना है, एकदम साफ स्वच्छ लहसुन होना चाहिए, और इस लहसुन को आपको छील लेना है, इसके छील के ऊपर से उतार देना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। इसके बाद इस लहसुन को गंगा जल डालने के बाद थोड़ा सा आपको गोमूत्र का छींटा मार देना है, तो यह लहसुन क्या हुआ, पवित्र हो गया। इसमें थोड़ा सा तिलक कर दीजिए, हो सके तो कुमकुम अक्षत इसमें लगा दीजिए। इसके बाद इस लहसुन को ओम श्रीम श्रीये नमः, ये माँ लक्ष्मी का अचूक मंत्र है, इस मंत्र से आपको सिद्ध कर लेना है। यह आपको शुक्रवार के दिन करना है, और इस लहसुन को हमेशा आपको अपने पर्स में रखना है। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं वो लोग अपने गले पे इसे रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांध करके गले में रख दीजिए, और इसे हर सप्ताह में आपको बदलते रहना है, हर सप्ताह के शुक्रवार के दिन बदलते रहना है। जो लहसुन होते हैं नकारात्मक सोच का नाश करते हैं, नकारात्मकता जितने भी प्रकार के समस्या आ रही धन संबंधी, उस समस्या का नाश करते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा को घर में बिखेरते हैं। जो भी व्यक्ति लहसुन रखे रहते हैं इस मंत्र से जागृत करके, तो ये सकारात्मक ऊर्जा को बिखरते हैं। अब एक बात बताना चाहूँगा, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है लहसुन को रख करके, तो ये लहसुन सिद्ध हो जाएंगे। ये आपको सप्ताह भर में, हर सप्ताह में शुक्रवार के दिन बदलते रहना है। आप देखेंगे दोस्तों, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएंगे, आप धन्य धन से संपन्न हो जाएंगे, धन में खेलेंगे। इस उपाय को निरंतर आपको सप्ताह में करते रहना है, किसी को बताना नहीं है। टोटके हर वीडियो में बोलता हूँ गुप्त रखें, तब फायदा मिलते हैं। इस प्रकार के जो टोटके होते हैं हालांकि आसान हमें लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव अति तीव्र होता है, अचूक होता है। एक बार करके देखिए, 100% लाभ मिलेंगे। आप कमेंट में बोलेंगे कि गुरुजी आपने जो उपाय बताया हमारे पूरी जिंदगी बदल दी। मित्रों, गुरुवार के दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु जी का दिन होता है। इस दिन दोनों दिव्य महाशक्तियों का कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। तो हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाले हैं। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि सबसे पहले जानते हैं गुरुवार के दिन क्या ना करें। तो गुरुवार के दिन जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे दर्शक, काले जूते और काले कलर के कपड़े खरीद करके बिल्कुल ही नहीं लाना चाहिए। जो लोग गुरुदेव बृहस्पति को मानते हैं, भगवान विष्णु जी को मानते हैं, विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधक गुरुवार के दिन काले जूते और काले कलर के कपड़े खरीद करके नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो काले कलर है ये राहु जी को समर्पित है, राहु को समर्पित है। राहु और देवताओं की गुरु बृहस्पति या भगवान विष्णु जी एक दूसरे के शत्रु हैं। इसके बाद गुरुवार के दिन बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन बाल और नाखून काटते हैं गुरु कमजोर होते हैं, और जिनके गुरु कमजोर हो बिल्कुल उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है, बाधा आती है। गुरु निर्बल हो तो सब निर्बल हो जाते हैं, गुरु मजबूत हो तो सब चीज स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसके बाद
गुरुवार के दिन भूल करके एक्स्ट्रा नमक डाल करके खाने में नहीं खाना चाहिए, इससे कर्जे का भार बढ़ते हैं। आइए जानते हैं गुरुवार के दिन ऐसी कौन सी उपाय किया जाए जिससे हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे घर में धन की बढ़ोतरी हो, हमारे जीवन में चले प्रत्येक प्रकार की बाधा समाप्त हो। तो मित्रों, जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में इस प्रकार के अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को सिखाए जाते हैं। तो मित्रों, गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी डाल करके, जो गाय का दूध है उसमें डाल करके केले के जड़ में अवश्य डालना चाहिए। केले की जड़ में हल्दी वाला दूध डालने से भगवान विष्णु जी और गुरुदेव बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही शिक्षा संबंधी परेशानी, रोजगार संबंधी परेशानी, धन संबंधी परेशानी, प्रत्येक प्रकार के परेशानी को चुटकियों में समाप्त करते हैं। लेकिन ये उपाय लगातार 3 गुरुवार तक अवश्य करना है। दूसरा, आम की तोरण पर हल्दी के टीके मार करके घर के मुख्य द्वार पर अवश्य बांधना चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करते हैं। अब जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। तीसरा प्रयोग, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हल्दी की गांठें अगर घर के मुख्य द्वार पर गुरुवार के दिन टांगा जाए या प्रत्येक सप्ताह इसे बदला जाए तो घर में कभी भी कुलक्ष्मी प्रवेश नहीं करते, उस घर में अन्न धन की निरंतर बढ़ोतरी होता है। भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है, उस घर के स्वयं भगवान विष्णु जी पालन करते हैं, उस घर में धन धान की बढ़ोतरी करते, उस घर में कभी भी किसी को नजर दोष नहीं लगने देते। इसके बाद मित्रों, बहुत से लोगों को ऐसा कहना है, बहुत से ज्योतिष चारक का कहना है कि पीले कपड़े की ध्वजा अगर गुरुवार के दिन घर के छत पर बांधा जाए तो इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करते हैं, भगवान विष्णु जी प्रवेश करते हैं, हमारे घर में तंत्र बाधा नहीं लगते, हमारे जीवन में निरंतर बदलाव होता है। उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु जी निवास करते हैं, गुरु जो बृहस्पति हैं ये मजबूत हो जाते हैं। जिस घर के सदस्य के कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो जाए फिर उसे कभी भी किसी भी चीज की अभाव नहीं होता। बहुत से लोगों को ऐसा भी मानना है कि शाम के समय में अगर गुरुवार के दिन केले के जड़ में, जो केले के जड़ है इसके नीचे घी का दीपक जलाया जाए तो जीवन में चल रही हर प्रकार के बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि पीली राई और धनिया रात में घर के छत पर बिखेर देने से और इसे सुबह इकट्ठे करके बहते हुए जल में बहा देने से घर से जो निर्धनता होती है वो समाप्त हो जाती है, गरीबी मिट जाती है। तो आपको जो उपाय अच्छा लगे वह उपाय जरूर करें, आपके भाग्य बदलेंगे, किस्मत साथ देंगे। तो ये मैं आप लोगों को 10 उपाय बताऊंगा जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएंगी, यानी कि जो निर्धन वर्ग के लोग हैं वो भी धनवान बन सकते हैं। सबसे सरल आसान प्राचीन तरीके बताऊंगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई ऐसा इंसान है जो कि ना चाहता हो कि उनके पास पैसे की कमी हो। जी हाँ मित्रों, हर इंसान चाहता है उनके पास पैसे, वो भी धन्य धन से संपन्न रहे, क्योंकि बिना पैसे के कहीं भी आपको मान सम्मान नहीं मिल पाते। देखिए, आप एक पैसा वाले व्यक्ति को देखना और एक नॉर्मल इंसान को देखना जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं लेकिन ज्ञान अधिक है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जिनके पास पैसा है उन्हें इज्जत दिया जाता है, जबकि ज्ञान को कम इज्जत दिया जाता है। बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति को भी कम इज्जत दिया जाता है। तो एक बात बता दूं, जिसके पास धन है वो हर कुछ करने में संपन्न है, यानी कि हर चीज, हर प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं और धन के अभाव में किसी भी प्रकार के कार्यों को नहीं किया जा सकता। धन है तो धर्म है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हम जितने भी आप सभी को प्राचीन तरीके बताते हैं, टोटके बताते हैं या स्वयं करते हैं तो किसी को मत बताया करें, क्योंकि जो प्राचीन तरीके होते हैं, हम जो उपाय बताते हैं, यंत्र वगैरह की जानकारी बताते हैं, अगर आप गुप्त रखते हैं तभी आपको फायदा मिलते हैं। अगर इसके बारे में किसी से चर्चा कर देते हैं तो स्वतः इसकी जो शक्तियां होती हैं तुरंत बताने के बाद समाप्त हो जाती हैं, फिर आपको किसी भी प्रकार के फायदा नहीं मिलते। तो आइए 10 ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिसे करने के बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है ये भी संपन्न हो जाएंगी, आप धन्य धन से संपन्न हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बता रहा हूँ व्यापार में सफलता पाने के लिए। जी हाँ, व्यापार में सफलता पाने के लिए ब्रश करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते अवश्य खाना चाहिए। तुलसी के जो पत्ते रहते हैं, पौधे अगर हम अपने घरों पे लगाते हैं तो हमारे घरों के वातावरण को शुद्ध रखते हैं। इसके पत्ते खाने से हमारे शरीर भी शुद्ध रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं और स्वच्छ शरीर में, शुद्ध शरीर में देवी देवताओं का निवास होता है। तो एक बात बता दूं, 2 पत्ते तुलसी का अवश्य खाना है। व्यापार अगर आप बढ़ाना चाहते तो तुलसी जो होता है एक ऐसा दिव्य चमत्कारी पौधा है, एक ऐसा दिव्य माता स्वरूपणी पौधा है जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। और हर बुधवार को गणेश जी का दर्शन अवश्य आपको करना है। दूसरा, करियर की बेहतरी
परिणाम पाने के लिए, यानी कि जो काम करे उसमें बेहतरीन अगर आप परिणाम पाना चाहते हैं तो अंगुली में लोहे का छल्ला, मध्यमा उंगली जो होते हैं उसमें लोहे का छल्ला अवश्य धारण करें। इससे चारों तरफ से धन आने लगते हैं। और हर शनिवार को इस उपाय को करने के साथ साथ निर्धन को सिक्के का दान अवश्य करें। आकस्मिक अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुवार को बहते हुए पानी में हल्दी की 2 गांठें आपको बहा देना है। साथ ही और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये उपाय तो करेंगे, साथ ही आपको हरे पौधे नहीं काटने, जिंदगी भर हरे पौधे नहीं काटना है। आप देखेंगे हमेशा आप धनों पर खेलेंगे दोस्तों, पैसों में खेलेंगे। बस हल्दी की 2 गांठें आपको बहते हुए पानी में बहा देनी है। सुख और संपन्न जीवन के लिए दोस्तों हर शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक अवश्य आपको जलाना चाहिए। यथावत हो सके तो रविवार के दिन तुलसी के जो कहा जाए पौधे के नीचे में आपको घी का दीपक नहीं जलाना है, बाकी 6 दिन आपको जलाना है। पैसा लगातार आता रहे इसके लिए आप घर में और बाहर में ढेरों सारे फूलों के पौधा लगा सकते हैं। बच्चों को नियमित रूप से खिलौना और चॉकलेट अवश्य देना चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों, जितना पौधा लगाएंगे वो पौधा जितना ज़्यादा फूलेगा, जितना ज़्यादा खिलेगा, उतना ही ज़्यादा हर तरफ से आपको पैसा आने लगेंगे। पौधे में प्राण छुपा होता है, पौधे में दिव्य आत्मा होता है, पौधे में देवी देवता रहते हैं। और ये जो पौधे होते हैं एक प्रकार के कहा जाए तो साक्षात ईश्वरीय स्वरूप है, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। जब ये पौधे फूलने लगते हैं, खिलने लगते हैं, जितना ज़्यादा मात्रा में फूलेंगे खिलेंगे उतना ही ज़्यादा सभी प्रकार से सभी तरह से आपको पैसा आना शुरू हो जाते हैं। ये जो हम आप लोगों को टोटके बताते हैं, सरल तरीके बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, उपाय बताते हैं, यह बिल्कुल 100% काम करते हैं। क्योंकि मित्रों इस प्रकार के टोटके मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले के लोग करते थे। अपने निर्धन जो पहले के लोग निर्धन होते थे वो भी इस प्रकार के टोटके करके संपन्न बन जानते थे। फिजूल खर्चा को रोकने के लिए, घर में शांति प्राप्त करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का जो वंदवार होता है ये लगाना चाहिए। और एक बात बता दूं, इस वंदवार को रविवार को लगाना है और हर सप्ताह में बदलते रहना चाहिए। इससे घर में हमेशा फिजूल खर्चे नहीं होते। घर में बचत और बरकत करने के लिए, मतलब अच्छा आप चाहते हैं कि घर में आपकी बचत हो और आपकी तरक्की हो, तो इसके लिए घर से कूड़ा है, कबाड़ा है, जो उपयोग नहीं करते वस्तु, उसे हटा देना चाहिए। और एक बात बता दूं, जिन जूतों का प्रयोग आप नहीं करते बिल्कुल इसे घर पे नहीं रखना चाहिए। इसे घर में अभद्रा आती है, घर में कुलक्ष्मी का निवास होने लगती है, इसे फेंक देना चाहिए। आपको आर्थिक लाभ होता है। अगर आप चाहते हैं धन की कभी अभाव ना हो आपको, तो इसके लिए घर में नियमित रूप से चंदन की धूप अवश्य जलाएं। या कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मंगलवार को रात को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 11 बार, केवल मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति तत्काल, अगर आप 3 मंगलवार को करते हैं तो कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और भगवान हनुमान के ऊपर आपको विश्वास अवश्य रखना है। अंतिम उपाय के रूप में बताना चाहूँगा, हर कार्य में अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, घर में बनने वाले जितने भी पैसा आ रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, आपके जो घर में बिगड़ते हैं काम वो बन जाए, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, किसी भी निर्धन को या घर में जो आप गौ माता रखे हैं, तो इसी किसी भी प्रकार के पशु की मैं बात कर रहा हूँ जो कि पूजा करने के लायक हो, इस प्रकार के पशु को आपको खाना खिलाना है। और एक बात बता दूं, जितना ज़्यादा मात्रा में आप गौ को खाना खिलाएंगे हर प्रकार के कार्य में उतना ही आपको सफलता मिलेंगी। और एक बात बता दूं, जिस थाली में आप मांसाहार और शाकाहार पका करके खाते हैं बिल्कुल ही कदापि आपको ऐसा नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। सात्विक जीवन जीना है। या मांस वगैरह खाते तो इस बात का एक विशेष ध्यान रखें, जिस थाली में आप मांस खाते हैं, जिस थाली में आप सात्विक भोजन भी करते हैं, तो यह दोनों नहीं करना है। हमारे चैनल का मकसद है आप सभी तक हमारे प्राचीन ज्ञान की बात पहुँचे, जो कि दोस्तों लुप्त होने की कगार पे हैं। ये पौधा देख लीजिए, इस पौधे को धतूरा के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ हो सकता है दूसरे नाम से जाना जाता हो। तो आप कितने भी पैसे क्यों ना कमाते हो, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, और पैसे नहीं भी कमाते तो दोस्तों कभी न कभी आपको नज़रदोष जरूर लगा होगा। चाहे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इंडिया में किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, टोना जादू या बाहरी तांत्रिक क्रियाकलापों को झेलना ही पड़ता है ना। थोड़ा बहुत कमाने लगे तो लोग मतलब समझ आइए तांत्रिक क्रियाकलाप करने लगते हैं। और अगर आप ओझा के पास जाते हैं, बैगा के पास जाते हैं या तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं तो पैसा ऐंठने का काम करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो ये पौधा देखने, इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को नज़र दोष उतारने का तरीका बताऊंगा। अगर इसे आप गले में धारण करके है ना, इसके कुछ चीज़ों को पढ़ना होता है तो लाइफ टाइम के लिए आपको शनि, राहु, भूत प्रेत, टोना जादू, ग्रह नक्षत्र बाधा, अगर आपको नौकरी में जाते तो कुछ परेशानी होता है ना, सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट है, सरल आसान तरीके। हमने बहुत से लोगों को देखा है अपने चैनल में
पिछले वाले चैनल है हमारे बड़े चैनल, उसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े थे, तो बोल रहे थे कि सर हमें काफ़ी टोना जादू लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, बैगा के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, तो पैसा ऐंठने का काम करते हैं, सही तरीके से उपचार भी नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये पौधा देख रहे हैं, इसे जो है दोस्तों हमारे इधर की मैं बात करूं, प्राय अपने इंडिया की मैं बात करूं, इसे धतूरा के नाम से जानते हैं। और धतूरा भगवान शिव का ही स्वरूप है, समझ जाइए, है ना, महाकाल का इसे स्वरूप बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो दोस्तों अगर धतूरे को, ठीक है, ये पौधे देख रहे हैं धतूरे, अगर धतूरे को विधिवत शनिवार के दिन अगर निमंत्रण करके श्रीफल वगैरह आपको ले जाना है, निमंत्रण के लिए अगरबत्ती ले जाना है और अक्षत ले जाना है, अक्षत डाल करके इस पौधे को आपको निमंत्रण दे करके लाना है कि मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य में आप जो भी, जैसे कि टोना जादू दूर करना है, टोना जादू बोल दीजिए, अगर आपको घर में किसी भी प्रकार की आपको तांत्रिक बाधा रहता है, तो तांत्रिक बाधा निवारण के लिए ले जा रहा हूँ बोल करके आपको निमंत्रण दे करके शनिवार के दिन आना है, किसी भी मास का शनिवार हो चलेगा। इसके बाद आपको रविवार के दिन स्नान करने के बाद इसके जड़ को खन करके ले आना है। अभी नवरात्रि आने वाले, तो आपको करना क्या है, नवरात्रि के बीच में ही इसके जड़ को धोने के बाद गंगा जल से धो देना है, स्नान ध्यान कराने के बाद इस जड़ को आपको पूजा वाले स्थान पे रख देना है। तो 9 से 10 दिनों के भीतर में स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। और आपको अगर लगता है कि आपके घर में पैसे की तंगी रहता है, ग्रह नक्षत्र वास्तु दोष लगा है, तो एक काम करें, इसके जड़ को आपको गंगा जल में डुबाने के बाद पूरे पानी की छींटा आपको अपने घरों पे मारना है। बिल्कुल दोस्तों, वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर में नकारात्मक शक्ति उसका भी शमन करता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमें टोना जादू होता है, हम थोड़ा बहुत काम करते तो हमारे पड़ोसी लोग जलते हैं, मतलब हमारे तरक्की को देख नहीं पाते, हम काफ़ी परेशान हैं। तो देखिए, मैं टोना जादू, भूत प्रेत, राहु केतु, इन सबकी मैं बात करूँ, बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं। तो क्या करें, इसके जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को आपको ताबीज़ में डाल करके पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत, टोना जादू या जो भी आप समस्या से घिरे रहते हैं, कभी भी नहीं लगेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और हमने इस जड़ को अपने बहुत सारे लोगों को पहना के रखे हैं, अच्छी से इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि साक्षात महाकाल का स्वरूप है, ये साक्षात शिव स्वरूप है। और आप सभी को पता है शिव पे कभी भी शक्ति नहीं लगती। हमारे चैनल का बनाने का मकसद ही है कि प्राचीन ज्ञान आप सभी तक पहुँचे, ताकि बैगा, तांत्रिक, ओझा, ये सारे लोग ऐंठ रहे हैं, पैसा ऐंठने का काम करते हैं, सारी चीज़ों से आप बचें। और कुछ छोटे छोटे परेशानी को घर पर ही रह करके छोटे मोटे उपाय करके भी आप जो है दूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।